सतगुरु। आज का ऐसा विषय है और आज की दुनिया में जो भी चल रहा है, सब इंसान जन्म पा ले चुके हैं, जन्म ले लिया है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम क्यों जन्मे हैं, इस धरती पे, इस मृत्युलोक पे हम क्यों आए हैं। जब उनको पता चलेगा कि हम क्यों जन्मे हैं, क्यों इस धरती पे आए हैं, तो असली मकसद जो है, जो हम 84 योनि में जाते हैं, हर योनि में भटकते हैं, हर योनि में कष्ट लेते हैं, वो सब के ऊपर तरस करके परमात्मा हमको एक मनुष्य शरीर देता है। और इस मनुष्य शरीर का हम कैसा सदुपयोग करें, ये सिखाने के लिए इस धरती पे संत महात्मा, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, मास्टर जी बोल सकते हैं, सदगुरु बोल सकते हैं, महाराज बोल सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये ताकत होना चाहिए कि वो हमको परमात्मा का दर्शन करवा दे। जो संत देना जानता है, लेना नहीं जानता है, उसको संत कहते हैं, और वही असली संत होते हैं। संतों के पास जाने से हमको महसूस होता है कि हमको कैसी शांति आ रही है, हम घर बार कैसे भूल रहे हैं, हम अपने पीछे सबको छोड़ के आए हैं, कोई भी याद नहीं आ रहा है। यही संतों का महत्व है, यही संतों की शक्ति है, और यही संतों का ज्ञान है। हम इंसान हैं, जीते हैं, जैसे पशु जीते हैं वैसे हम भी जीते हैं, जैसे प्राणी जीते हैं, पंछी जीते हैं, वैसे हम जीते हैं। जीना कैसा है, हम जीतते हैं, जीतते नहीं हैं। जागना परमात्मा के लिए है, जागना पैसे के लिए नहीं। अभी आप देख रहे हैं, सब लोग को मालूम है, सब लोग को मालूम है कि जो भी अभी संत आए हैं, जो महाराज आए हैं, पोस्टर बनवाते हैं, इश्तिहारबाजी चलती है सब जगह पे, लेकिन उसके अंदर तवज्जो देने वाला या परमात्मा का दर्शन करने वाला, करवा के देने वाला कितने लोग हैं, कौन है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि परमात्मा देना जानता है, संत महात्मा भी देना जानते हैं, वो देना ही जानते हैं। कुदरत देना ही जानती है, इंसान लेना चाहता है। तो हम ये सोचना चाहिए कि देने वाला है या लेने वाला है। पहला संत पुरुष को ये पहचानो, ये देने वाला है या लेने वाला है। अगर देने वाला है तो वहां जरूर जाना है, उससे जरूर ज्ञान पाना है। अगर लेने वाला है तो थोड़ा सा दूर रह के उसका पहला ज्ञान सुनो, वो क्या देना चाहता है और क्या लेना चाहता है। ये हमको समझने वाली बात है। इतना लोगों के पास पैसा आता है, फिर भी शांति नहीं होती है। उसमें सब लोग आ रहे हैं, मैं जो पहला बोला हूं, वो लोग भी उसी में हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे सब कुछ। अरे पैसा तो यहां ही रखना है, घर बार जो भी स्टेट है हमारी, जो भी धन दौलत है, सब यहां तो छोड़ के जाना है। तो ऊपर जाने के लिए कौन सा चीज लेके जा रहे हो? जो परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो कौन सा चीज लेके जाएंगे? ये क्यों नहीं सोचते हो? यही सोचने वाली बात है। तो ये क्यों नहीं सोच रहे हो? जन्म लिया, कमाया कुछ परमार्थ के लिए, ये भी सोचो। जन्म लिया सिर्फ पैसे के लिए जिए, सब परिवार के लिए लुटाया, अपने लिए क्या किया? अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अपने लिए सिर्फ परमार्थ होता है, आत्मा की अपनी खोज होती है। अपना आत्मा जो बॉडी के अंदर है, शरीर नहीं है हम, ये शरीर भाड़े का घर है। इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो हम है असलियत में। ये घर का नाम तो कुछ भी है, किसी कौम का है, किसी जात का है, किसी और नाम का है, प्रांत का है, स्टेट का है, कंट्री का है, कुछ नहीं उसमें। उसमें जो शक्ति बैठी है वो हम है।
जब तक ये सिखाने वाले हमको कोई मिलते नहीं हैं, दिखाने वाले और सिखाने वाले ये दोनों आ गए उसमें, जो सिखाते भी है और दिखाते भी, वो पूरे संत होते हैं। वो तो दुनिया में छुप के रहते हैं, वो तो इश्तिहारबाजी कोई नहीं करते हैं, क्यों करेंगे? भला कोई ज्ञानी संत जो भी शिष्य को नाम देना चाहता है, जो भी शिष्य को इस 84 योनि में से छुटकारा देना चाहता है, वो अपने पास बुला लेता है। सिर्फ तवज्जो जाना चाहिए, उसके प्रारब्ध में भी होना चाहिए, उसकी भी थोड़ी खोज होनी चाहिए, तो ऐसे संत जरूर मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई संतों की कुछ यहाँ आवागमन कम है, या संत पहले हुए हैं अभी नहीं होते हैं। अभी भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। जब तक ये संसार है तब तक परमात्मा अपने संतों को, प्यारे पुत्रों को भेजता है। किसी को नहीं है ऐसा कि कोई कंट्री नहीं है, सब कंट्री में एक कोई तो है, हर स्टेट में कोई एक तो है। हम खोजना है, उसको ढूंढना है, ढूंढ के उसके पास जाके उसका ज्ञान लेना है। ऐसा नहीं भाई इस कान में फूंक मारो, उस कान से निकालो, बस हो गया बाबा हमारा काम। बाबा बोलेंगे दक्षिणा रखो, जाओ पावती ब्यूटी बना के, रसीद विधि बना के सब भंडारा करना है, वैसा करना है, कुछ माल जमा करके जाओ। मत जाओ वहाँ, छोड़ दो उनको, कुछ नहीं मिलने वाला। मिलता है तो अपने को, खुद को तसल्ली होनी चाहिए कि हमको कुछ मिला क्या। लाखों लोग जा रहे, भेड़ों की लाइन लग रही है, तो हम भी उस भेड़ में शामिल होके जाना। सब लोग आए, हम लोग भी आए, उनको क्या मिला, हमको क्या मिला? थोड़ा ज्ञान की बात है, सोचने वाली बात है कि क्या मिला उनको, क्या मिला हमको। हमको कुछ ज्ञान हुआ। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, वो बोलता है बहुत अच्छा, वो बोलता है बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। हमको कुछ पता चला। अगर हमको कुछ पता चला है तो वो असली है। हमको कुछ ज्ञान होना चाहिए ना उसके बारे में, कि भाई क्या चीज है। जो पहले बोला कि भाई आत्मा का कुछ दर्शन करने वाले लोग हैं, कुछ अपने अपने अंदर जाने का मार्ग बताने वाले लोग हैं, कि भाई हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना है। मरना तो सबको है, सबको मरना है। सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, गरीब की तरफ कोई निगाह में नहीं डाल रहा है। गरीब तो बेचारे ऐसे ही भूखे मर रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वो करोड़ोपति बन रहे हैं, गोडाउन के गोडाउन भरा रहे हैं, फिर भी उनकी आशा कम नहीं हो रही है। हालांकि वो कोई भी उसमें से चीज कोई भी ऊपर नहीं लेके जाने वाले। हाँ, जिसको दान दिया होगा, जिसको कुछ अच्छा कर्म में लगाया होगा, किसी गरीब की, किसी विधवा की मदद की होगी, किसी बच्ची की मदद की होगी, उसकी कुछ शादी करके दी होगी, हॉस्पिटल में जाके अगर किसी को कुछ जरूरत है तो वो पूरी की होगी, तो वो परमात्मा के दरबार में लग जाती है। ऐसा मत समझो कि ये दुनिया में जो भी हो रहा है उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है। गलत। जो भी दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाली कोई ताकत है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। और वो हमारे आत्मा का बाप बोलो, पिता बोलो, वही, उसके हम पुत्र हैं। सब इंसान, सब जीव अपने अपने कर्म के हिसाब से हर एक को जन्म मिलता है और उस योनि में रहना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर जो चीज है, जो आत्मा है, वो तो परमात्मा की अंश है। तो हम बोलेंगे कि भाई आत्मा था तो फिर परमात्मा का पुत्र था, तो फिर वो इतना सुखी क्यों नहीं रह गया, या तो परमात्मा के पास क्यों नहीं जाता है? तो उसी के लिए तो संत भेजते हैं। ये तो भूल जाता है दुनिया में आके, जब भी माँ के पेट से बाहर आता है तो भूल जाता है। उसका जो आनंद आता रहता है, अंदर से जो आनंद आता रहता है, वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो तो रोना ही रोना है ना। दुनिया में आने के बाद तो उसको रोना ही है, सबको मालूम है, सब रोती ही है ना। हंसता कौन है? हंसता सिर्फ वही है जो उसको जानता है। उसको मालूम है ये सब तमाशा हो रहा है दुनिया में, सब नाटक हो रहा है, सब नाट्य का पात्र हो रहा है। भाई बहन, परिवार, रिश्ता, ये सब लेना देना सब बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करते तो अच्छा जन्म लेते, अगर बुरा कर्म करते तो उसके लिए भी हम ही हिस्सेदार है। उसके जैसा बोया है वैसा तो पाना है। इसीलिए कोई सुखी, कोई दुखी, कोई उससे भी ज्यादा दुखी तो कोई उससे भी ज्यादा सुखी होता है। लेकिन पूरा परिपूर्ण 100% कोई भी सुखी नहीं है। आप आस पड़ोस में पूछ के देखो, करोड़पति होगा,
लेकिन रात को नींद नहीं आती होगी। पैसा चोरी होगा, मैं इतना पैसा कमाया हूँ, उतना पैसा कमाया, अरे वो गरीबों को थोड़ा तो दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? आप तो लेके जाने वाले नहीं हैं, आपका क्या बिगड़ेगा? देखो, किसी की मदद करके देखो, आप भी यकीन करेंगे। किसी की बहुत जरूरतमंद है और उसको आप कुछ मदद करो, उसके बाद महसूस करो आपके अंदर कैसी कैसी हलचल हो रही है, आपके दिमाग में कैसा कैसा आनंद का लहर आ रहा है। ये महसूस करने वाली बात है, आप महसूस कर सकते हैं। जो भी आप अच्छी चीज करो, बिल्कुल अच्छी चीज सबके लिए, वो आपको महसूस होगी। रात को आपको उसी का सपना आएगा तो आपको इतना आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। जितना आप जहां किधर घूमने से या तो कोई बड़ा बड़ा अच्छा खाना खाने से जो आनंद नहीं आता है, वो उसी में आता है। आप यकीन करो और उसका प्रैक्टिकल करके भी देखो। जिसके पास नहीं है उसकी मदद करो। आपके पास बहुत पड़ा है, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। वो भले याद नहीं रहे, वो भले भूल भी जाए, लेकिन वो नहीं भूलता है। उसके पास चित्र और गुप्त, जो कि बचपन में हम जो भी काम किए हैं, वो भूलते हैं क्या कभी? कौन सा रिकॉर्डिंग हुआ उसके लिए, जो सिर्फ हमको मालूम है। हर जो बंदा बैठा है उसको मालूम है कि हम बचपन में क्या किया, वो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है। हम क्या कैसी हरकतें की, क्या क्या बोले, किसको कैसे कैसे खेले, हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है। जिसका मतलब है कि अगर हमको मालूम है तो उसी को क्यों नहीं मालूम, क्योंकि तार तो एक ही जुड़ी है। मोबाइल का कनेक्शन कुछ है क्या जुड़ा? हमारे जेब में मोबाइल है, उसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा है? हमारे जेब में, हवा में सब। तो यही ताकत, ऐसी ताकत होती है वो भी। उसको नॉलेज होना चाहिए कि भाई उसको कैसे मैसेज भेजा जाता है, यहाँ का जो भी घटना घटता है उसको कैसा मैसेज जाता है। तो ये तो हवा की वजह से होता है, जो कि यंत्रणा हमारे अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बिठाई है। मोबाइल में जो यंत्रणा बिठाई है वही हमारे दिमाग में भी बिठाई है। रिकॉर्डिंग भी होता है, सब कुछ होता है, जो भी बाहर होता है सब अंदर होता है। जो भी पृथ्वी मंडल पे जो भी हो रहा है वो सब ऊपर जा रहा है, सब ऊपर लिख रहे, चित्र और गुप्त। आपको अगर ज्यादा जानकारी दूं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये थोड़े से लफ्जों में आपको समझाता हूं कि जो भी इस पृथ्वी मंडल पे हो रहा है, सबका कोई नियंत्रण कर रहा है। उसी के अंडर में ये सब कुछ चल रहा है संसार, और वो सबका ध्यान रखता है, सबका ख्याल रखता है। जो जैसा करनी करता है उसको वैसी सबको उसकी क्या बोलते हैं हम, बख्शिश मिलती है। बुरा करते तो बुरे की भी बख्शिश मिलती है, बुराई। अच्छा करते हो तो अच्छी बख्शिश मिलती है। जैसा भी हम बीज बोते हैं वैसा फल हमको पाना है। इसीलिए हम सब इंसान के प्रति, सब, इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसी की है। और उसी की समझ के अगर हम सबसे व्यवहार करेंगे तो कितनी शांति होगी इस मंडल में, पूरे पृथ्वी मंडल में कितनी शांतता होगी, कितने सब लोग सुखी होंगे। यही हम आज की शिक्षा में बता